देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सारे भक्तों को प्रेम से जय माता दी। और आज है छठा दिन दोस्तों, छठवां दिन की नवरात्रि माँ कात्यायनी माँ का दिन है। तो आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे माँ कात्यायनी। तो इसी के साथ भक्तों, आज मैं आप सभी के बीच में लेकर आई हूँ छठा अध्याय और सातवां अध्याय। चंद्रहासो जलकरा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभम ददा देवी दानो घादिनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एवं प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती परम्बा की उपासना करते हुए अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहां पुत्री रूप में उत्पन्न भी हुई थी। अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी के जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायनी ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध किया था। भगवान कृष्ण के पति रूप में पाने के लिए ब्रज के गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल के अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ग के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाले वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी की चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। माँ कात्यायनी के भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए माता रानी की जय। छठा अध्याय समाप्त हुआ दोस्तों। अब मैं सातवां भक्तों जय माता दी, सारे बोले जय माता दी। सातवां अध्याय काल रात्रि। एक बेरी जपा कर पूरा नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्टि करी कारिणी तैला भक्त शरीरिणी। ओमा पदोलसलोलता कंठक भूषणा, वर्धमूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। दुर्गा जी के 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला, सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विशुद्ध विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। इनका वाहन गंधर्व है। ऊपर उठे हुए दाएं हाथ की ओर वर मुद्रा से ये सभी को वर प्रदान करती हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभ करी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित रहता है और उसके लिए ब्रह्मांड के समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने तथा
खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्वतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके सत्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उससे अक्षय पूर्ण लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते हैं। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज की छठवां और सातवां अध्याय, आज मैं छोटा अध्याय में छठवां सातवां अध्याय माँ कात्यायनी और माँ कालरात्रि की पाठ को मैंने समाप्त किया। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। राधे राधे, जय माता दी।